अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा केंद्र कल्याण की ओर से आज का अपना सत्संग के कार्यक्रम में अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बुक बाबा ने खुद लिखी थी 1925 में, उसी का चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। उसमें हमारे 4 ये हो गए थे लेक्चर। आज का 5वां लेक्चर है और इसमें हम लोग आज देख रहे हैं कि ये 7वां लेक्चर जो था वो था रिगार्डिंग फॉल्स रियल थिंकिंग एंड वेल ऑफ संस्कारात। हमारा जो थिंकिंग जो है, रियल थिंकिंग क्या है, फॉल्स थिंकिंग क्या होता है, उसके बाद में उसका संस्कार से क्या रिलेशन है, संस्कार कैसे नष्ट हो जाते हैं, ये इसके बारे में चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। वो हेडिंग जो है वो महत्व का। आज के इसमें हम लोग आगे चलते हैं, पीछे का इसमें जो हुआ था उससे आगे चलते हैं रिगार्डिंग रियल थिंकिंग एंड फॉल्स थिंकिंग के ऊपर में। तो नाउ द यूनिवर्सल इनफाइनाइट थिंकिंग गेट्स 2 बॉडीज, subtle and gross, to realize the 2 infinite bodies of imagination, nothingness। मतलब उनका कहने का मतलब क्या 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 कह रहे हैं वो, कि ये जो फाइन मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन जो है, इसका जब भी प्रकटीकरण हुआ, बोलो ये मैनिफेस्टेशन हुआ, तो तभी उनकी जो 2 बॉडीज जो है, वो कौन सी बॉडीज है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, उनकी ये इमेजिनेशन से निकली हुई है। और रियलाइज द 2 इनफाइनाइट बॉडीज, इनका अनुभव लेने के लिए, इनके लिए इस ये जो दूसरा जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, जिसका ये फाइनाइट थिंकिंग जो है, इसकी भी 2 बॉडीज है। इनकी जैसी 2 बॉडीज है, सटल इमेजिनेशन एंड ग्रॉस इमेजिनेशन। इसका अनुभव लेने के लिए, अनुभव तो लेना पड़ेगा ना, निर्माण तो हो गया, तो अनुभव कैसे लेगा। तो अनुभव जो है वो हमारा जो फाइन थिंकिंग जो है, हमारा जो फाइन थिंकिंग है, उसको भी 2 बॉडीज है। और सटल एंड ग्रॉस जो हमारी 2 बॉडीज है, दो एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। इसके द्वारा हम जो अनुभव लेते हैं पूरे ब्रह्मांड का, वो सूक्ष्म जगत और मनो जगत बाद में आ गए, स्थूल जगत एंड मनो जगत का अनुभव लेते हैं। और वो अनुभव कल्पने का है, इमेजिनेशन का है अनुभव, है कि नहीं, जिसके द्वारा हम अनुभव ले रहे हैं, वो इसके बारे में बता रहे हैं। और वो इमेजिनेशन क्या है, वो नथिंग है, वो डार्कनेस है। व्हाट इज द इमेजिन, दैट इज नथिंगनेस, डार्कनेस, ये सब है। और हम अनुभव उसी का ले रहे हैं, उसी का, जबकि हमको रियलिटी का अनुभव लेना चाहिए। हमारा थिंकिंग जो है वो फॉल्स थिंकिंग है। हमको थिंकिंग लेना है, रियल थिंकिंग लेना है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज, इनका भी थिंकिंग रियल नहीं है। सदगुरु या अवतार है, जो ब्रह्मभूत है, जो मजहूब है, जो जो इनका जो थिंकिंग है वो रियल है। हमारा थिंकिंग है, तो हमको रियल थिंकिंग जो तो जाने के लिए ये सारा का सारा जो है पसारा जो है ब्रह्मांड का, ये निर्माण करना पड़ा, ये जानने के लिए कि व्हाट इज रियल थिंकिंग। आगे में विद द बिगिनिंग ऑफ थिंकिंग, जैसे जब पहले कुछ भी नहीं था, सारा ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ नहीं था, सिर्फ महासागर था बस। वो महासागर के अंदर सब कुछ है, पर महासागर शांत था। महासागर में हलचल नहीं थी, कोई वेव नहीं थी, कुछ नहीं, शांत महासागर था। विद द बिगिनिंग ऑफ थिंकिंग, जैसे ही थिंकिंग शुरू हुआ, अपने गहरी नींद में हम शांत है, कुछ भी नहीं है, हमको कोई ब्रह्मांड भी मालूम नहीं, कुछ नहीं, हम है, हमारा अस्तित्व जो है। पर जैसे ही हम थिंकिंग करते, वैसे ही हमको स्वप्न अवस्था में चले जाते, और उसमें सब कुछ देखते हैं, और क्या क्या देखते हैं, अनेक प्रकार हम देखते रहते हैं। पर कभी देखते हैं जब थिंकिंग होता है, तभी जब विचार होता है तभी, नहीं तो तब तक हम कैसे शांत है, वो महासागर जैसे शांत है। इसीलिए कहते हैं इन द बिगिनिंग द थिंकिंग गॉट सटल एंड ग्रॉस बॉडी, सटनली एंड ग्रॉसली टू रियलाइज द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। हमको जैसे ही हमने थिंकिंग चालू किया, तो हमको वो 2 बॉडीज मिलती है। किस लिए, स्थूल और सूक्ष्म जगत, किस लिए, कि हम वो जो कल्पना जो है, थिंकिंग जो है, उससे निर्मित 2 ब्रह्मांड जो है, स्थूल ब्रह्मांड, सूक्ष्म ब्रह्मांड, इसका अनुभव करने के लिए ये 2 बॉडीज है हमारे पास में। ये मीडियम है जिसकी वजह से हम पूरा ब्रह्मांड का अनुभव ले सकते हैं। बट द निराकार, पर
कहीं कितना भी हो गया तो भी ये फाइन इनफाइनाइट थिंकिंग जो है वो निराकार है, उसको आकार किधर है, वो निराकार है। आकार बनेगा तभी तो थिंकिंग होगा, बराबर है कि। अब ये जो है फाइन मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन जो है उसको भी आकार नहीं है, दोनों निराकार है, तो दोनों पहले साकार बनते हैं। अब वो साकार कैसे बनते हैं उसका वर्णन करते हैं कि भाई होता कैसे है ये वो कहते हैं बट द निराकार थिंकिंग जो है, निराकार थिंकिंग जब भी होता है तभी फॉर्म में आता है वो, नहीं क्या, पत्थर वेजिटेबल ये वो सब, ये निर्मित जो होती है वो उसी से होती है, थिंकिंग की वजह से ही होती है, और भला ही वो फॉल्स थिंकिंग हो। और साकार मीन्स द इनफाइनाइट थिंकिंग बिकमिंग द फाइनाइट। पहले वो पहले ये थिंकिंग क्या थी, इसको कोई फॉर्म नहीं था, रूप नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पर जैसे ही चालू हो गया थिंकिंग तो उसको फॉर्म आया। पर वो फॉर्म कोई अनंत थोड़ी था, वो फॉर्म पहले गैस रूप में आया, उसके बाद में वो पत्थर रूप में आया। पहले गैस है, बाद में पत्थर आता है कि नहीं। उसके पहले उसके गैस के पहले क्या था, गैस के पहले एनर्जी थी, बराबर है कि नहीं। 273 टाइप्स के गैस है, बाबा वो डिटेल बताते हैं, जल्दी कभी आएगा तो फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले गैस आया, वो अत्यंत सीमित, बिकमिंग फाइनाइट, मतलब जो परमात्मा जो है, गॉड जो है, जो जिस स्थिति में है वह पहले उस स्थिति में वो गए, नहीं क्या, और इसलिए कहते हैं बिकमिंग फाइनाइट। ये जो निराकार परमात्मा साकार फॉर्म में आए, मतलब बट द निराकार टेकिंग साकार मीन्स द इनफाइनाइट, अनंत थिंकिंग जो है, दैट अनंत थिंकिंग बिकमिंग फाइनाइट। गैस रूप में वो फाइनाइट है, बराबर है, पत्थर रूप में वो फाइनाइट है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे उनके थिंकिंग का भी होता है, सब कुछ होता है, पर अल्टीमेटली वो रहती फॉल्स ही है। उस फॉल्स को हमको रियल में कन्वर्ट करना है, और सदगुरु अब उसका हमने को बताते कैसे करना है। बिकमिंग फाइनाइट, द निराकार थिंकिंग बिकमिंग साकार, निराकार थिंकिंग बिकमिंग साकार। गैस बिकम थी, गैस कैसे निराकार ही है, वो पत्थर हो गया तो साकार हो गया ना, फॉर्म तो आ गया उसको। दैट इज सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग मीन्स द इनफाइनाइट थिंकिंग इन टेकिंग द सटल एंड ग्रॉस फॉर्म बिकम्स मोस्ट फाइनाइट। जो अनंत था वो सीमित हो गया। वो सीमित क्यों हुआ, वो अनंत जो है, अनंत को सीमित का अनुभव लेने के लिए इमेजिनेशन का, कल्पना का, जो कल्पना ही है, जिसको अपना खुद का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको उसको अगर अनुभव उसका करना है तो उसके लिए कोई लिमिटेड जरूरत नहीं है, उसके लिए साकार की जरूरत, सीमित की जरूरत है। तो इस थिंकिंग ने, मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ने, मतलब परमात्मा ने उस स्थिति के अंदर अपने आप को ढाल लिया, कौन सी स्थिति में, कि जिसके वजह से उनको अपने ये ब्रह्मांड का अनुभव शुरुआत से स्टार्टिंग हो गया, धीरे धीरे वो बढ़ता गया अनुभव, वो बढ़ता लगा। पर शुरुआत में क्या था, अनुभव शुरुआत में लिमिटेड है, इसलिए कि कल्पना शुरुआत में लिमिटेड ही है। अनंत कल्पना जो है, उस कल्पना अनंत है, पर उसका थिंकिंग जो करते हैं वो सीमित से चालू हो जाता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि हम पत्थर के अंदर में जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है उसका थिंकिंग सीमित है, क्योंकि इमेजिनेशन अनंत है। पत्थर में के बाद में वेजिटेबल में थोड़ा और बढ़ जाता है इमेज थिंकिंग, थोड़ा जैसे जैसे थिंकिंग बढ़ जाता है वैसे वैसे चेतना भी बढ़ जाती है, चेतने का भी विकास होता है, गॉड स्पिरिट में हमने देखा। और इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड का अनुभव जब मानव रूप में लेते हैं तब अपने को पता चलता है कि ये ब्रह्मांड जो है यह और दूसरा कुछ नहीं है, अपनी ही छाया है। ये वो समझा रहे हुए बता रहे, बिकम द मोस्ट फाइनाइट, मतलब जो 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 थिंकिंग जो था परमात्मा का, इनफाइनाइट थिंकिंग जो था वो सीमित हो गया, और ये इमेजिनेशन जो अनंत थी वो भी सीमित थी, पर वो अनंत हो गई। हम सीमित हो गए, पर ये जो मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन थी वो अनंत हो गई, और उसका अनुभव लेने वाला सीमित हो गया, ये उसका कहना है। वो कहते हैं। फिर अपोजिट ऑफ इनफाइनाइट इज मोस्ट फाइनाइट, जो अनंत है उसके विरुद्ध क्या है, अत्यंत सीमित है। दो अलग अलग चीजें। निराकार इज क्वाइट द अपोजिट टू साकार। पहले शुरुआत में
शुरुआत के अंदर में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कैसे थे? अनंत थे, अनंत ही है वो, और अनंत हमेशा अनंत ही रहते हैं वो, उसमें कोई बदल नहीं होता है। जो निराकार है, क्वाइट अपोजिट टू साकार, सो निराकार इज इनफाइनाइट अनलिमिटेड थिंकिंग, साकार बिकम द मोस्ट फाइनाइट। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब परमात्मा, गॉड, रियलिटी, ट्रूथ, अपन जिसको जो कहते हैं वो, उसको अनंत उन्होंने कहा है। ये अनंत पहले सीमित बन गए, और इन्होंने इस ब्रह्मांड का जो अनंत है उसका अनुभव लेना शुरू हुआ। मतलब उन्होंने पहले पत्थर के द्वारा अनुभव किया, कि पार्शल अनुभव किया ये ब्रह्मांड का। जैसे जैसे फॉर्म बढ़ते गया, वैसे वैसे उनका इस ब्रह्मांड के बारे में अनुभव बढ़ते गए। तो उन्होंने शुरुआत से चालू किया, मानव तक आए हम लोग, मानव से फिर आगे संत तक गए, और फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज में जो है, जो हम ब्रह्मीभूत या मधु कहते हैं, उसके द्वारा हमको ये ज्ञान हुआ कि ये ब्रह्मांड अनंत तो जरूर है, पर ये फॉल्स है। ये अनुभव लेने के लिए हर आत्मा अपने प्रवास में निकला हुआ है। इस आत्मा को, जीवात्मा को शिवात्मा बनना है, इस आत्मा को परमात्मा में लीन होना है, और इसके लिए ये पूरा जो एक्सप्लेन किया है मेरे बाबा ने, ये इसके ऊपर में, कि हम जो सोचते हैं कि पूरा ब्रह्मांड रियल है, ये जीरो है, नथिंग है, और इसका कोई वैल्यू नहीं। आप दिन में आपको कितनी भी खुशी मिले, तो आप 4 दिन के बाद में इससे प्रेम नहीं कर सकते। चौथे 5वें दिन आप सोने चले जाते हो। क्यों? कि वो आपकी मूल स्थिति है। मूल स्थिति वो है कि जहां आपको आनंद के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ऐसा कोई आदमी है जो ये बोले कि मैं गहरी नींद में मैं दुखी था? एक भी नहीं है। पत्थर से लेके आदमी तक कोई ये नहीं बोलता है, क्योंकि वो स्थिति जो अपनी है, वो ही परमात्मा की स्थिति है, और उस स्थिति में हम आनंदी रहते हैं। कोई भी आदमी जब उठता है ना सो के, तो क्या बोलता है, यार इतनी गहरी नींद लगी, मैं बहुत आनंदित था। क्यों? क्योंकि वहां पे थिंकिंग नहीं था। थिंकिंग चालू हो गया कि प्रॉब्लम चालू हो गए। इसीलिए सभी सदगुरु अवतार होता है कि मौन बोलते ना, कि साइलेंस का मतलब तुम्हारा थिंकिंग बंद करो। और इस थिंकिंग को बंद करने के लिए अनेक उपाय हैं, ध्यान के द्वारा, इसके द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा, अनेक प्रकार है, अनेक, कि जिसकी वजह से मानव रूप में जागृत अवस्था में आपका मन शांत है। डिस्ट्रॉय योर माइंड, बात है डिस्ट्रॉय योर माइंड। जब माइंड तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो मानव रूप के अंदर में आपको, आपका थिंकिंग जो है वह रियल थिंकिंग हो जाएगा। इस रियल थिंकिंग का मतलब हो गया कि आप ये अनुभव करोगे कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, मेरा सब कुछ अनंत है, मेरे सिवा और उसी को कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है? उसके बारे में वो समझा रहे। इसको समझना, क्यों समझना चाहिए? इससे हमारे मन में डाउट नहीं रहता, शंका नहीं रहती। फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपके मन में डाउट ही नहीं है। सदगुरु क्या करते हैं? तुम्हारा ये अज्ञान का पर्दा दूर करते हैं, और क्या करते हैं? जब पर्दा दूर हो जाएगा तो क्या रहेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों एक हो जाएंगे। और इसी मोस्ट फाइनाइट बिकम्स लिमिटेड। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कैसे है? अनंत है, वो सीमित हो गए। बराबर है। और ये इमेजिनेशन, जो कल्पना, जिसको अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो अनंत हो गया, उल्टा हो गया ना। इसीलिए वो कहते हैं अपोजिट जो है निराकार के अपोजिट क्या है? साकार है। बराबर है कि नहीं? और साकार के अपोजिट क्या है? निराकार है। दोनों भी। इसलिए with the beginning of thinking, the most finite fine nirakar imagination becomes the infinite साकार imagination। ये जो कल्पना जो है, most fine infinite thinking, fine most फाइनाइट इमेजिनेशन जो पहले थी, अत्यंत सीमित थी, वो अनंत हो गई। बराबर है। और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो परमात्मा है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो सीमित हो। समझे कि नहीं?
इमेजिन सो निराकार इमेजिनेशन, निराकार इमेजिन तो कोई उसको कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो कल्पना जो है वो इनफाइनाइट साकार बन गई। साकार में कैसे बन गई? वो गैस रूप में आ गई, मानव रूप में आ गई, ये सब रूप जो है वो साकार हो गए, बराबर है कि नहीं? और इनफाइनाइट निराकार फाइन थिंकिंग बिकम द मोस्ट फाइनाइट साकार। निराकार जो फाइन थिंकिंग जो है वो अत्यंत सीमित हो गई, ऐसा उनका वो जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। आगे वो क्या कहते हैं, thus in the very beginning the subtle and gross form of infinite thinking is most finite in the form of atom, stone, so and so and so. The series of evolution, उसके बाद में ये पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस गॉड्सपिच ने पूरा डिटेल वर्णन अपन ने देखा इसका। ये पूरा का पूरा जो है ये फाइन इनफाइनाइट थिंकिंग जो है वो पूरा का पूरा मानव रूप तक से लेके योगी, मजूब और सदगुरु की स्टेज तक वो आगे आगे बढ़ते गए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं द सीरीज ऑफ इवोल्यूशन, द एडवांसमेंट मतलब उसकी प्रगति या उसकी तरक्की, जो एडवांसमेंट मतलब उसकी वृद्धि जो हो गई है, ऑफ द मोस्ट फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग टू इट्स इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। तो ये जो इनफाइनाइट थिंकिंग जो है इसका जो पहला जो स्टार्टिंग है वो गैस होते 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 वो मानव रूप में आ गया, सीमित से लेके वो आगे आगे बढ़ता गया। कहां तक बढ़ता गया? अल्टीमेटली योगी, मजूब और सदगुरु तक वो बढ़ते गए। एंड हेंस द ह्यूमन फॉर्म, और अल्टीमेटली यहां से निकले और यहां पे आ गए ह्यूमन फॉर्म। ये ज्यादा महत्व का है, ये बाद में अपन देखेंगे, पर यहां तक फास्ट तक देखेंगे। इन ह्यूमन फॉर्म के अंदर में पूरे ब्रह्मांड का आपको अनुभव आता है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, नहीं आप बढ़ते बढ़ते जाते हो तो उसका अनुभव तो आपको आता ही है। पर वो जितना भी है वो भी कल्पना की ही निर्मित है। ठीक है, योगी को क्या लगता है कि मुझे कितने पावर मिल गई है और मैंने कितने आदमी को अच्छा किया है, ये किया है, सब कुछ उसको लगता है कि मैं, मेरे कितने साथी है, कितने शिष्य है मेरे, और मेरे कितने वाह वाह करते हैं, तो अपने आप को उसका गर्व हो गया। पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो आपका है वो भी झूठा है, फॉल्स है, फॉल्स थिंकिंग। योगी का थिंकिंग भी फॉल्स है। वो सदगुरु के सिवा जितने भी है, सदगुरु अवतार के सिवा जितने भी है, सबके थिंकिंग फॉल्स है। वो मजूब के सिवा नहीं, मजूब ऊपर को बन रहे थे, इसके ये योगी और मजूब का, सदगुरु का ठीक है, तो मजूब भी ठीक है, योगी से इतने नीचे भी जितने भी है सबके थिंकिंग जो है फॉल्स है। टॉपिक जो उन्होंने बताया कि फॉल्स एंड रियल थिंकिंग एंड वेल ऑफ संस्कार। संत है उसको भी संस्कार है, उसके भी संस्कार नष्ट। जब तक संस्कार है तब तक तुम्हारा परमात्मा से मिलन नहीं हुआ अभी तक। जब संस्कार जीरो हो गए, जीरो, वो आप यूनियन हो गया। और इस संस्कार को नष्ट करने का जो कार्य जो है वह सदगुरु के द्वारा ही होता है। आखिरी का जो है वो सदगुरु करते हैं। योगी, महायोगी वो अपना प्रयत्न करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु सदगुरु कभी भी वो मार्ग से अपने शिष्यों को जाओ ऐसा नहीं बोलते। प्रोवाइडेड कोई एखादा आ गया होगा कि इसको इसी की जरूरत है, उसके हिसाब से उसको बोलते होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो उन्होंने उसको बताया तो वो आपको भी अप्लीकेबल होगा, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए अपन ने आगे बढ़ा कि इस स्थिति में सदगुरु कभी जल्दबाजी नहीं करते। अपने को जल्दबाजी होती है, वो जल्दबाजी नहीं करते, वो बराबर आपको धीरे 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 जहां पहुंचाने का पहुंचाते और आपको उस प्रकार की आज्ञा देते हैं। उसको जो आज्ञा दी इसका ये मतलब नहीं कि वो आज्ञा तुमको भी दी हुई, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है वो उन्हीं को मालूम है। अब आंखों का डॉक्टर है तो आंखों को ही ट्रीटमेंट देगा ना, क्या वो कैंसर की ट्रीटमेंट देगा? नहीं देगा, बराबर है। सर्जन है, टॉप मोस्ट सर्जन अगर है तो वो पूरे बॉडी को ट्रीटमेंट करता है, वो सदगुरु है, सबको ट्रीटमेंट करता है वो, क्योंकि उसके पास में सब कुछ है। और इसीलिए कहते हैं एडवांसमेंट ऑफ द मोस्ट फाइनाइट थिंकिंग, से फ्रॉम एटम फॉर्म टू वेजिटेबल फॉर्म टू एनिमल फॉर्म टू ह्यूमन फॉर्म, ऐसे होते हुए बढ़ते 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 वो जो निराकार जो इनफाइनाइट
थिंकिंग जो है, जो निराकार है, वह साकार रूप लेते हुए मनुष्य योनि तक आ जाती है। आगे में एडवांसमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सटल एंड ग्रॉस स्टोन फॉर्म से लेके यूनिवर्सल वेजिटेबल फॉर्म, यूनिवर्सल एनिमल फॉर्म टू यूनिवर्सल ह्यूमन फॉर्म। मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर में अनेक प्रकार के फॉर्म्स है, बराबर है। शुरुआती में क्या हुआ, जो महासागर है उसमें सिर्फ स्टोन फॉर्म ही है। दूसरा है और एक महासागर है, वो भी अनंत है, उसमें क्या है, स्टोन फॉर्म भी है और ये वेजिटेबल फॉर्म भी है, इसके भी और महासागर है। तीसरा जो महासागर जो है उसमें स्टोन भी है, वेजिटेबल भी है, वर्म भी है, और एक आगे का महासागर है। उस मतलब ऐसे बढ़ते 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 इस धरती के ऊपर जो हम लोग आए हैं, जो मनुष्य रूप का है, उसके अंदर में स्टोन भी है, वेजिटेबल भी है, फॉर्म भी है, एनिमल भी है, सब फॉर्म है, आदमी भी है। इसीलिए बात है कि इस ब्रह्मांड में जो 18,000 ग्रह है जिसके ऊपर में मानव की बस्ती है, क्योंकि आगे बढ़ते गए ना सब फॉर्म के अंदर में सभी ग्रह के ऊपर में जो भी होंगे अनेक, मतलब इसे कितने ग्रह है और कितने उसके अंदर में है उन्हीं को मालूम है, अपने को मालूम है। पर वो बता रहे कि यूनिवर्स ऐसा महासागर कि जिसमें स्टोन फॉर्म से वेजिटेबल फॉर्म से एनिमल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म तक आदमी की प्रगति हुई है। और इस धरती के ऊपर में ही है, जैसा कि सारे के सारे जो प्राणी है, सब कुछ है, वो यहीं अवेलेबल है और यहीं से आपका आंतरिक प्रवास शुरू होता है, ओनली ऑन दिस अर्थ, बाकी कहीं नहीं होता है। फिर आते हैं, एज ऑफ द यूनिवर्सल सो ऑफ द इंडिविजुअल। जो यूनिवर्स को लागू है वो इंडिविजुअल को भी लागू है। हमने भी उसे प्रवास किया है, पत्थर से लेके मनुष्य तक आ गए। जैसे यूनिवर्सल है वैसे हमारा इंडिविजुअल भी है कि नहीं। ऑल द इन्यूमरेबल इंडिविजुअल स्टोन फॉर्म्स आर द ड्रॉप्स ऑफ द यूनिवर्सल स्टोन फॉर्म्स। जो महासागर है उस महासागर के अंदर में इन्यूमरेबल स्टोन फॉर्म्स हैं। ऐसे महासागर है कि जिसमें इन्यूमरेबल स्टोन फॉर्म है, ऐसा महासागर है कि जिसमें स्टोन भी है, मैंने आप समझाया वो। उसी प्रकार से ऐसे महासागर है कि जिसके अंदर में इन्यूमरेबल सब कुछ है, स्टोन से लेके आदमी तक, साधु से लेके संत तक। इसीलिए ना वहां साधु है ना वहां संत है, अगर उनको वहां आना है तो उनको इस धरती पे आना पड़ता है और अपना आगे का प्रवास शुरू करना पड़ता है। इनवर्ड जर्नी इसी धरती पे होता है, बाकी के धरती पे बहुत कुछ है जो उन्होंने वर्णन किया हुआ है। स्टोन फॉर्म आर द ड्रॉप्स ऑफ द यूनिवर्सल स्टोन फॉर्म। और इसीलिए ओशन एंड सो ऑन, तो हर का ओशन है, हर का समुद्र है, और ये सब परमात्मा का जो समुद्र है उसमें ये सब इंक्लूड है, सब इसके अंदर में है। मतलब इनका कहना है कि ये जितना भी दिखाई दे रहा है पूरा, ये सब इसके अंदर में ही है, अपने बाहर दिखा रहे थे। ये जितना भी है इसके अंदर में इन्यूमरेबल जितने भी होंगे यूनिवर्सेस है, कितने होंगे मालूम नहीं है। ये सब यूनिवर्सेस के अंदर में क्या क्या है ये उन्होंने बताया, क्या क्या है, सब कुछ है, और वो है परमात्मा। इसके अंदर में महासागर के अंदर में नीचे क्या है मालूम पड़ता है, क्या ऊपर में कुछ दिखाई देता नहीं है, शांत है बिल्कुल, है कि नहीं। पर जब थिंकिंग चालू होता है तो सब गड़बड़ गड़बड़ चालू होते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं ओशन एंड सो ऑन। दस the one universal form, innumerable individual subtle and gross stone forms. So ऐसा महासागर कि जिसके अंदर में सिर्फ स्टोन फॉर्म ही है और उस स्टोन फॉर्म को सटल एंड ग्रॉस बॉडी है, और वो है समुंदर का एक ड्रॉप ऑफ ओनली स्टोन फॉर्म्स। देन आता है ओशन कि जिसके अंदर में स्टोन फॉर्म और वेजिटेबल फॉर्म। ऐसे इन्यूमरेबल ब्रह्मांड के अंदर में है, कोई किसी को गिन नहीं सकता उसको, और मैं भी नहीं गिन सकता, मैंने ट्राई किया था, छोड़ दिया बाद में। दिस इन्यूमरेबल फॉर्म, इंडिविजुअल सटल एंड ग्रॉस फॉर्म, वन यूनिवर्सल सटल एंड ग्रॉस वेजिटेबल फॉर्म, उसका भी ओशन है। इन्यूमरेबल इंडिविजुअल सटल एंड ग्रॉस फॉर्म, उसका भी ओशन है।
अनेक ओशन है, अनेक ये है, वो सब परमात्मा के अंदर ही है। और जब भी कभी थिंकिंग होता है तो ये सारे का मैनिफेस्टेशन होता है, प्रगटीकरण होता है, और ये अपने अपने तरीके से बाहर आते हैं और अपना जो परमात्मा तक जाने का जो कार्य चलते रहते हैं। इसीलिए फिर बोलते हैं वन यूनिवर्सल सटल एंड ग्रॉस ह्यूमन फॉर्म, मतलब ओशन। ह्यूमन फॉर्म आया तो ओशन आ गया ना, उसी में तो ओशन महासागर है। वन यूनिवर्सल सटल एंड ग्रॉस ह्यूमन फॉर्म, इन्यूमरेबल इंडिविजुअल सटल एंड ग्रॉस ह्यूमन ये जो ह्यूमन सटल एंड ग्रॉस ह्यूमन फॉर्म, इन्यूमरेबल इंडिविजुअल सटल एंड ग्रॉस ह्यूमन ड्रॉप्स, मतलब वो जो महासागर जो है उसके अंदर में सारे के सारे ह्यूमन फॉर्म्स हैं, और उसके अंदर में ऑल इंडिविजुअल ह्यूमन ड्रॉप। अपन जो अभी बैठे हैं बराबर है, ये एक पूरा ब्रह्मांड जो है, इस ओशन जो है उसके अंदर में इन्यूमरेबल ह्यूमन फॉर्म्स है, उसमें से अपन एक ड्रॉप है। कहने का उनका मतलब अपन एक ड्रॉप है, तो परमात्मा कैसे होगा, है कि नहीं? अपने इसीलिए कहते हैं कि आप परमात्मा तक मतलब उस तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ये आपके सोच के परे है। परमात्मा आपके सोच के परे है। आप कितना भी सोचते रहो, वो आप उस तक बाय वे ऑफ थिंकिंग आप उसको सोच पहुंच नहीं सकते, नहीं बोलो, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब। तो क्यों, ये तो उन्होंने यहाँ समझा है कि क्यों नहीं आप बोल सकते, क्यों? इसलिए कि हम मानव रूप में आने के बावजूद भी हम अनुभव ले रहे हैं इस इमेजिनेशन का, कल्पने का, जिस कल्पना ने परमात्मा की कल्पना ने जिस ब्रह्मांड को निर्माण किया, उस ब्रह्मांड को निर्माण का हम अनुभव ले रहे, जो ऑलरेडी फॉल्स है, जो ऑलरेडी इमेजिनेशन से निर्मित है। इसीलिए ये हम उस तक, परमात्मा तक, रियलिटी तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि संत तक ये फॉल्स थिंकिंग में ही है। ठीक है, वो अपने को मदद करते हैं, संत है ये अपने को मदद करते हैं आगे आगे ले जाने के लिए, ऐसे नहीं करते हैं। नाउ जैसे अभी का जो चैप्टर अभी तक हमने जो अभी देखा, वो यूनिवर्सल ओशन का था। पत्थर का ओशन, पत्थर और वेजिटेबल का ओशन, ऐसे अनेक ब्रह्मांड के अंदर में अनेक अनेक ऐसे ओशंस है कि जिसके अंदर में मानव के साथ में बाकी सब और प्राणी हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर में, उस अंदर में साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जितने भी है वो सभी इसी में है। और इसीलिए अभी तक हमने वो इसके बारे में देखा, यूनिवर्सल ओशंस के बारे में, यूनिवर्सल। और परमात्मा जो है वो उसमें सब कुछ आया, ये सब ओशन परमात्मा में आए, ये इसके अंदर में सब ओशन आ गए। ये सब छोटे 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 ओशन है सब इसके अंदर में, कितने मालूम नहीं। और जब वो प्रगटीकरण होता है तब वो बाहर आते हैं। जब महासागर के बारे में, जब महासागर होता है तो सभी जो है वो उस महासागर में चले जाते सभी। पर जब भी फिर से वो उत्पत्ति होती है तो धीरे 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 वो सब बाहर आना शुरू होता है। वो खेल जो है वो चलता है और बाद में वो नष्ट हो जाता है। यही है परमात्मा की अपनी, इसको बोलते हैं परमात्मा की अपनी लीला। ये लीला है परमात्मा की। अभी जैसे हमने ओशन के बारे में देखा, तो अभी वो कहते हैं कि नाउ वी विल डील विद द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के लिए, इंडिविजुअल आदमी के लिए। क्या होता है इंडिविजुअल आदमी? जैसे आपने लोग जैसे इंडिविजुअल आदमी के लिए, इन द वेरी बिगिनिंग सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल इनफाइनाइट थिंकिंग इज मोस्ट फाइनाइट। सबसे शुरुआत में जब भी थिंकिंग चालू हो गया, तभी ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है या इनफाइनाइट थिंकिंग है, इसका फॉर्म, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का जो थिंकिंग है उसका फॉर्म, थिंकिंग से क्या होगा, फॉर्म तो चाहिए ना अनुभव लेने के लिए। तो ये इनफाइनाइट थिंकिंग जो है वो उस फॉर्म के साथ में एक हो जाती है। रूप इनफाइनाइट थिंकिंग जो है वो पत्थर के साथ में एक हो गई, बराबर है। बाद में वो आगे आगे बढ़ती गई। तो इसलिए बोलते हैं बिगिनिंग द इंडिविजुअल सेटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल इनफाइनाइट थिंकिंग इज मोस्ट फाइनाइट।
सबसे पहले वो अत्यंत सीमित थी और वो थी गैस फॉर्म के अंदर, गैस फॉर्म में। उसके बाद वो बढ़ती गई। बट द इनफाइनाइट माइंड, जो मन जो है, अनंत मन, नहीं क्या, अनंत मन जो है वो इनिशियली इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का जो माइंड है, इनफाइनाइट मन, यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो इस मन के द्वारा ही कार्य करता है। कार्य कौन करता है? मन ही करता है ना। सोचता कौन है? थिंकिंग कौन करता है? माइंड करता है, बराबर है कि अपना अपना ये फॉर्म है, ओके, पर अपना फॉर्म थोड़ी थिंकिंग करता है, अपना मन थिंकिंग करता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, अनंत है, ये है, सब है, पर थिंकिंग कौन करता है? उसका माइंड। तो माइंड कैसा है फिर? वो माइंड अनंत है, और वो माइंड हमेशा अनंत ही रहता है। पर वो माइंड फॉल्स माइंड का ये करता है, फॉल्स माइंड का द्वारा अनुभव लेता है, रियल माइंड के द्वारा नहीं ले रहा। जबकि वो अनंत परमात्मा का मन अनंत है, सदगुरु का अवतार होगा, सबका मन अनंत है। पर उस अनंत मन का वही अनंत मन जो अपने अंदर में ही है, जिसको हम लोग गॉड, परमात्मा, रियलिटी जो कहते हैं, वह अनंत मन जो है, जो कि एक्चुअली रियल है, वो फॉल्स माइंड का पार्ट अदा करता है, और फॉल्स माइंड के द्वारा वो ब्रह्मांड का अनुभव लेता है। अनुभव लेने वाला इनफाइनाइट इंटेलिजेंस परमात्मा ही है, गॉड ही है। वो पत्थर के द्वारा लेता है। इसको समझाएंगे कैसे? लोग सवाल पूछेंगे ना इसके बारे में, सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कैसे जवाब दिया? इस प्रकार से समझाया कि ये क्यों कहा जाता है कि ये सब भ्रम है, ये है, वो है, सब तो बोला तो जाता है ना। तो ठीक है, समझने में थोड़ा कठिन है, परंतु कुछ समझे नहीं समझे, बहुत सुनते रहो और कभी ना कभी समझ में आ जाएगा। बोलता है हो सकता है कि अगले 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 जन्म में तुमको ये समझ में आ जाएगा। वो उन्होंने खोड़ी की, मतलब उनको आदत रहती है ऐसे कुछ ना कुछ बोलने की, तो अपना वातावरण अगर टेंस हो गया तो उसको रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ बताते रहते हो। उनका कहना बराबर, पर जो बोलते हो सही बोलते हैं, तो गलत तो थोड़ी है। इसलिए बट द इनफाइनाइट माइंड, अनंत मन, सदगुरु का मन अनंत है, बराबर है, अपना मन भी अनंत है, पर अपना मन एक्ट एज ए फॉल्स माइंड। अपना मन सीमित है, पत्थर का जो मन है वो अत्यंत सीमित है, अत्यंत अत्यंत सीमित है। मन जो है बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते मनुष्य रूप में आता है, तो अनंत मन होता है। और अनंत मन होने से वो अनुभव तो लेता है, पर वो अनुभव लेता है इमेजिनेशन का, कल्पना का। अपना मन अनंत होने के बावजूद भी अपना मन रियलिटी तक, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि अपना मन ही फॉल्स है। क्योंकि इस मन को इमेजिनेशन से निर्मित जो ब्रह्मांड है उसी का अनुभव लेना है। इसीलिए माइंड मस्ट गो वंडर, तुम्हारा मन जाना चाहिए, मनोनाश। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि सदगुरु क्या करते हैं, इस मनोनाश को नष्ट करने के लिए जो जो उपाय उनको करने हैं वो उनको करते हैं। दिस इनफाइनाइट माइंड, सो इनफाइनाइट माइंड गॉट द मोस्ट फाइनाइट सटल एंड गॉड बॉडी। इस मन ने अभी सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इस मन ने अनुभव लेने के लिए सूक्ष्म और स्थूल रूप जो है वो धारण कर लिया। और ये पत्थर गैस तो एकदम ये है, पत्थर इसमें ये सटल एंड बॉडी दोनों भी है, पर उसका थिंकिंग अत्यंत सीमित है, अत्यंत सीमित है ना। और इसीलिए हैविंग गॉट द मोस्ट फाइनाइट सटल एंड गॉड बॉडी मीन्स इट हैज नाउ बिकम most finite and cannot through them realize the infinite subtle and gross imagination। इस अपने अनंत मन, अपना अनंत मन ने, अनंत मीन्स अनंत मन का मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का जो थिंकिंग है, वह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक्ट एज ए अनंत मन। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक्शन नहीं देता है, थिंकिंग करता है तो वो मन करता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का मन थिंकिंग करता है, अपना मन थिंकिंग करता है। अपना मन जो है वो सब कुछ करता है, बराबर है, पर अपना अस्तित्व अलग है और अपना मन अलग है। दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, पर अपना अस्तित्व जो है वो मन से अलग है। और वो मन जब रियल हो जाता है, जब ये अपने को आत्म साक्षात्कार होता है, तभी वो मन रियल होता है,
तब ये बॉडी ये वो सब एक होते हैं। ये वो समझा रहे, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे कि मनुष्य की वो अनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो पत्थर योनि के अंदर में इस ब्रह्मांड का अनुभव नहीं ले सकते, उतना जितना लेना है हार्डली 0.1%। इसलिए कैन नॉट थिंक एंड रियलाइज द इनफाइनाइट इमेजिनेशन, ये जो कल्पना निर्मित है परमात्मा की, उसका अनुभव वो नहीं ले सकते। इसीलिए वो पत्थर फॉर्म में हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो फिर आगे जाता है, क्योंकि उसको पूरे ब्रह्मांड का अनुभव लेने के लिए मानव रूप तक उसको पहुंचना ही पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचते हैं उसका वर्णन उन्होंने किया कि वो जाता कैसे है वहां तक। फिर बोलते हैं इनफाइनाइट माइंड। इनफाइनाइट माइंड मतलब, फिर से इनफाइनाइट का माइंड का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी थिंकिंग करता है तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बिकम्स इनफाइनाइट माइंड। अनंत मन जो है वह कार्य करता है, जिसको वो ये कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने जो अपना पूरा रूप दिखाया था अर्जुन को पूरा रणांगण के अंदर में, तो वहां बोलते वो मेरी बॉडी थी पर वो मेरी रियल बॉडी नहीं थी। मैंने दर्शन उसको उनको दिए अर्जुन को, और मेरी रियल बॉडी नहीं थी, वो मेरा रियल एग्जिस्टेंस नहीं था। मेरा रियल एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत कम लोग देख सकते हैं, और वो अर्जुन सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे वो गीता उसको बता, मैंने बताया उसको। मतलब ये अनंत मन पूरे ब्रह्मांड में कैसे कार्य करता है उसका वो उदाहरण, उससे अपने को समझ में आ जाए। वो अनंत परमात्मा का जो मन जो है वो भगवान श्री तो पूरा रियल थे, तो उनको वो ज्ञान था ना पूरा, तो उनका ज्ञान था जो था वो रियल था, पर मन उनका अनंत था, है कि नहीं। अपना मन रियल नहीं है, अपना मन फॉल्स है, और इसीलिए थिंकिंग माइंड ओइंग टू मोस्ट फाइनाइट, इस स्थिति में, इस स्टोन स्थिति में ये जो अनंत मन जो है वो अत्यंत सीमित है। ये स्टोन का बॉडी जो है वो अत्यंत सीमित है। कौन सी? दोनों बॉडी, जैसे अपने को है स्थूल और सूक्ष्म, दोनों बॉडी पत्थर योनि के अंदर में अत्यंत सीमित है। हैज बिकम द मोस्ट फाइनाइट एज इट वेयर, एंड टू रियलाइज द यूनिवर्स इट मस्ट बी इनफाइनाइट। तो ये दोनों बॉडी जो है, ये दोनों बॉडी अनंत होनी ही चाहिए, वो जो फॉर्म जो है वो अनंत होना ही चाहिए, तभी वह इस ब्रह्मांड का अनुभव ले सकती है टोटली। बिकॉज रियलाइज द यूनिवर्स इट मस्ट बी इनफाइनाइट, वो अनंत होना ही होना है। दैट इज हाउ द मोस्ट परफेक्ट बॉडीज। और अपनी ये अब बॉडी कैसी है, ये बॉडी परफेक्ट नहीं है, ये भी परफेक्ट नहीं, इसलिए ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी परफेक्ट है, इसीलिए स्टोन फॉर्म के अंदर यह आत्मा धीरे 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 आगे बढ़ते 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 युगों युगों के बाद में इस मानव रूप में आता है। इसलिए आता है क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव लेना ही लेना है उसको। इनफाइनाइट थिंकिंग द सटल एंड ग्रॉस बॉडी, अपनी जो बॉडी है सूक्ष्म शरीर है यह परफेक्ट है। हम अपनी इस परफेक्ट बॉडी के द्वारा, हमारा अस्तित्व और हमारी बॉडी अलग है, कोई एक नहीं है। हम इस बॉडी के द्वारा, हम इस मन के द्वारा, इस बॉडी और इस मन के द्वारा हम इस ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं। हम इससे सेपरेट है, अलग है, और हमें जो अनुभव दे रहे हैं दोनों बॉडी और इसके द्वारा, ये है कि ये रियल है। इसको कहते हैं फॉल्स थिंकिंग। पर जब आप मधुर की स्थिति में जाओगे तो वो बोलते हैं कि ये बॉडी भी फॉल्स है, अपना मन भी फॉल्स है, एवरीथिंग इज फॉल्स, द बॉडी इज रियल, आई एम रियल, मेरा अस्तित्व रियल है। ठीक है, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, वो सोचते नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे। जब वो सोचते हैं तो वो रियल थिंकिंग होता है, फॉल्स थिंकिंग नहीं। बाबा बहुत बार झूठ बोलते थे, अपने को ऐसा लगता था, पर बाबा बोलते मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूँ। पर बाबा आपने को ये जो बोला था वो तो हुआ ही नहीं है ना, जो मैं बोलता हूँ सच ही है, क्योंकि रियलिटी में ये फॉल्स कहाँ से आएगा? रियलिटी इज रियलिटी, सत्य ही सत्य, उसमें फॉल्स कहाँ से आ गया? जो भी मैं कहता हूँ, कभी भी कहा हूँ, नहीं क्या, अब कृष्ण युग के अंदर में परमात्मा ने कितनी झूठ बोले हो, है क्या, पर फिर भी वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता है।
और उनका कहना ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, क्यों कि वो रियल है और रियलिटी कभी झूठ नहीं बोलती, ये बात सत्य है। बराबर। तो परफेक्ट कहाँ तक आया? infrastructure thus now naturally begins the advancement of the new finite thinking to infinite thinking। यहाँ पे थिंकिंग सीमित है, यहाँ पे मोस्ट फाइनाइट है, मोस्ट फाइनाइट है, फिर बढ़ते 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 ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट थिंकिंग हो जाता है। यहाँ पे वो अत्यंत 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 0.1% उससे भी कम सीमित है। आगे में that is the advancement of the most imperfect subtle and gross body to perfection। मतलब वहां पे जो दो बॉडीज है, स्टोन को जो दो बॉडीज है वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे बॉडी का फॉर्म बॉडी बढ़ते बढ़ते जब ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उनका वो परफेक्ट बॉडी होती है, वो पूर्णता को पहुंची हुई रहती है, वो सीमित नहीं, वो अपूर्ण बॉडी नहीं है। बढ़ते 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 वो आगे चला गया। और इसीलिए कहते हैं कि ये अपना जो फॉर्म जो है यह उस परमात्मा की छाया है। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि उसका स्टार्टिंग या उद्गम जो है वो परमात्मा से ही है। उसमें से अगर हम बाहर आएंगे तो हम परमात्मा की छाया ही बन गए ना, है कि नहीं? ये हमारा, पर हमारा अस्तित्व जो है वो झूठा नहीं, हमारा अस्तित्व रियल है। और वो रियल अस्तित्व जो है वह मन का कार्य कर रहा है। हमारा मन, वो रियल अस्तित्व जो हमारा है, जिसको हम लोग गॉड रियलिटी ट्रूथ जो कहते हैं, वो हमारा अस्तित्व रियल है। और वो रियल अस्तित्व ही जो कार्य कर रहे हैं ये सूक्ष्म बॉडीज के द्वारा, वो जो कार्य है वो फॉल्स है। हमको लगता है वो रियल है पर वो फॉल्स है और उसको नष्ट करना है। इसीलिए बोलते हैं कि अपनी बॉडी जो है और जो है थिंकिंग जो है, इसको बाजू हटाओ। तुम्हारा जो पर्दा है वो तुम्हारा शरीर है, यही तुम्हारा परमात्मा के बीच में अगर कुछ होगा तो वो है तुम्हारा झूठा अस्तित्व। ये दोनों के बीच में पर्दा है, इसको हटाओ। सदगुरु क्या करते? ये कार्य करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा ये सब जितना भी हटाओ। और वो कार्य अपने से वो करवा के लेते करते, वो खुद कष्ट सहन करते और हमको वहां तक पहुंचाने का जो कार्य है उनके द्वारा होता है। सो द सीरीज ऑफ इवोल्यूशन इज द एडवांसमेंट ऑफ द मोस्ट फाइनाइट सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग। इसका मतलब वो कहता है कि ये जितना भी इवोल्यूशन है, उत्क्रांति की जो प्रोसेस है, ये उत्क्रांति की प्रोसेस क्या है? तो कुछ भी नहीं है, ये हमारा सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आगे आगे बढ़ना, यहां तक बढ़ना कि जब तक हमको ये मानव रूप नहीं मिल जाता जिसके अंदर में हमारा थिंकिंग जो है वो पूर्ण हो गया, हमारा बॉडी जो है, दोनों बॉडी वो भी परफेक्ट हो गई। और ये फॉर्म जब तक नहीं आता है तब तक इस उत्क्रांति की प्रोसेस जो है वह चलती रहेगी। और एटम फॉर्म से, स्टोन फॉर्म से लेके अनंत इसके तक ये फॉर्म चलते ही रहता है। एडवांसमेंट ऑफ सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग, ह्यूमन फॉर्म, मतलब ये तब तक चालू रहता है जब तक हमको ह्यूमन फॉर्म में हम लोग नहीं आ जाते। अभी हम लोग यहीं रुकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट इसमें उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा, फिर से आते हैं, हमारा फॉल्स माइंड और सदगुरु अवतारों जो गॉड रियलाइज सोर्स है उनका रियल माइंड, इसके बारे में डिटेल उन्होंने वर्णन किया है। अभी तक जो हमने देखा वो क्या वर्णन था? वो ये था कि ये रियल माइंड का अनुभव लेने के लिए आत्मा को पत्थर योनि से लेके मनुष्य योनि तक का प्रवास करना जरूरी है। क्योंकि ये दो बॉडी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बाकी इसकी बॉडी जो है वो इम्परफेक्ट है। और इसके लिए वो प्रोसेस कैसे हो समझाते हुए मनुष्य रूप तक जब तक आए, तो आने के बाद में हमको परमात्मा के दर्शन होना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। और वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्रोसेस से होते हुए जितने संस्कार हमने इकट्ठा किए वो हमारे और परमात्मा के बीच में बन गए, पर्दा बन गए, हडल बन गए। और इसको नष्ट करने के लिए फिर आगे की प्रोसेस क्या है? नहीं क्या, वो रियल कैसे होगा, फॉल्स थिंकिंग रियल कैसे होगा, उसके बारे में बताते हुए उन्होंने डिटेल उसका वर्णन किया। उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।